आज हम लोग स्टार्ट करते हैं डिफरेंशिएशन। इसमें हम देखेंगे इसके बेसिक फार्मूले और इससे रिलेटेड क्वेश्चन, ठीक है, और इसके एप्लीकेशन में स्टार्ट करते हैं। जैसे आपका फॉर्मूला लिखा है डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिखा है सी, तो इसकी वैल्यू होगी 0। यहाँ पे सी जो रहेगा वो आपका कांस्टेंट होगा। सी की वैल्यू हो सकती है आपकी, सी आपका जो होगा वो आपका नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एक कांस्टेंट होगा जो वैल्यू फिक्स हो, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, एक्स इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, इसकी वैल्यू होगी, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, इसकी वैल्यू होगी एन एक्स की पावर एन माइनस 1, ये इंटू में आपका, ठीक है, ब्रैकेट में लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं डी अपॉन डी एक्स, ई की पावर एक्स, इसकी वैल्यू होगी ई की पावर एक्स। नेक्स्ट देखते हैं डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स बेस ई, वैल्यू 1 अपॉन एक्स, डी अपॉन डी एक्स लॉग ए बेस एक्स, इसकी वैल्यू होगी 1 अपॉन एक्स लॉग ए बेस ई। नेक्स्ट देखते हैं डी अपॉन डी एक्स ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स लॉग ई बेस ए। ये हो गए आपके फॉर्मूले। इन पे कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ और फॉर्मूले और उनके एग्जाम्पल्स, ठीक है। सपोज कोई क्वेश्चन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू दिया है 3x² प्लस 5x प्लस 7, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है। या तो ये वैल्यू हो सकती है आपकी y के इक्वल, तो वो आपसे पूछेगा क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स होता क्या है? डी वाई अपॉन डी एक्स होता है y में x के रिस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस। क्या? y वाले फंक्शन में x की रिस्पेक्ट में आने वाले चेंजेस होते हैं आपके डिवाइड अपॉन डी एक्स। वैल्यू निकालते हैं तो इसका डिफरेंशिएट करेंगे तो y का डी वाई अपॉन डी एक्स, और एफ ऑफ एक्स को लिख सकते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो हमें करना क्या है, नॉर्मली हम क्या करते हैं, डी लगा देते हैं, डी अपॉन डी एक्स, नंबर को साइड में किया एक्स स्क्वायर का करेंगे प्लस 5 डी अपॉन डी एक्स, एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स, यहाँ तो एक्स है नहीं, सिर्फ नंबर है सारा। एक बात याद रखनी है, ये डी अपॉन डी एक्स क्या होता है, इसके बाद जो भी फंक्शन आएगा, कोई भी चीज़ आए, इसके बाद जो भी नंबर लिखी हुई है, जो कोई फंक्शन लिखा हुआ है, उसका हमें डिफरेंशिएशन करना है किसके रिस्पेक्ट में, ये डी अपॉन डी, नीचे वाली डी के मल्टीप्लाई में जो नंबर, जो फंक्शन लिखा हुआ उसके रिस्पेक्ट में। जैसे डी के साथ क्या लिखा हुआ है, एक्स, तो इस वाले फंक्शन का एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो जरा गौर करें कौन सा फॉर्मूला लगेगा आपका, ये वाला फॉर्मूला लगेगा एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में, क्योंकि एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2। तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे डी वाई अपॉन डी एक्स, एफ डैश एक्स रहेगा आपका 3। डी अपॉन डी एक्स लगा दिया मतलब उसका डिफरेंशिएशन हो गया है, मतलब आगे हमें करना है, तो मतलब डी अपॉन डी एक्स मतलब वो बताएगा कि उसका फंक्शन का क्या है, डिफरेंशिएशन हो चुका है, ये आपको करना है, ठीक है। 3 एक्स स्क्वायर का करना है तो पावर आगे आएगी इंटू 2 और एक्स टू दी पावर 2 माइनस 1 प्लस 5। एक्स का डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में वैल्यू क्या है 1 इंटू 1 प्लस 7 क्या है, कांस्टेंट है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0 प्लस 0 डी वाई अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। 3 to 6 एक्स की पावर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं, प्लस 5, ठीक है। ये आ गया आपका। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा और हो सकता है क्या, कि वो आपसे कह सकता है एफ डैश 0 की वैल्यू, क्या एफ डैश 0, या आपको ऐसा लिख सकता है डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, एक्स इक्वल टू 0 रखते हैं इसमें, ये यहाँ तक तो पूरा सेम करना है, फिर इसके आगे क्या है, स्टेप्स बढ़ जाएंगे कुछ। डी वाई अपॉन डी एक्स, एक लाइन आएगी एक्स इक्वल टू 0 होगा, इक्वल टू एफ डैश 0 लिख देंगे यहाँ पे 6 इंटू 0 प्लस 5, वैल्यू आएगी जी, यहाँ पे कितने 0, यहाँ पे कितना प्लस 5, एफ डैश 0, यहाँ पे क्या डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में आंसर होगा फाइनल डी वाई अपॉन डी एक्स एक्स इक्वल टू 0 इक्वल टू एफ डैश 0 वैल्यू 5, ठीक है। ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बात और याद रखनी है, आप ऐसा कभी नहीं करना है कि
इस फंक्शन में पहले हमें इसकी वैल्यू निकालनी है एफ डैश जीरो की, तो आप सोचें कि x इक्वल टू जीरो रख देते हैं और फिर उसके बाद उसका हम क्या कर डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑलवेज जीरो मिलेगी आपको वैल्यू, डिफ्रेंशिएशन की वैल्यू ऑलवेज जीरो मिलेगी। क्यों? कोई भी फंक्शन हो, ठीक है, कोई भी फंक्शन हो, आप उसमें कोई वैल्यू रखते हैं, ठीक है, तो वैल्यू जैसे ही आपने उसमें रखी तो फंक्शन आपका कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें वैल्यू जो हम रखते हैं वो वैल्यू हम सिर्फ वेरिएबल की रखते हैं। जब आप वेरिएबल की वैल्यू एक फिक्स नंबर रख दोगे तो फंक्शन तो नॉर्मल सी बात है कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे ही वो कांस्टेंट आइडेंटिटी बनेगी और उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वैल्यू ऑलवेज जीरो, क्योंकि डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका? जीरो होता है, तो आपका आंसर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। पर आपको ऐसे नहीं करना, आपको करना क्या है? उस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करिए और फिर उसमें वैल्यू रखिए, फिर उसको देखते हैं क्या होता है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसको साफ कर देते हैं। इस एग्जाम्पल से आपके दो फॉर्मूलों का टेस्ट हो गया, एक तरीके से टेस्ट कर रहे हैं आप, एक इस फॉर्मूले का टेस्ट हो गया है, इसका हो गया और कांस्टेंट वाले का भी हो गया, ठीक है ना। एक और फंक्शन ले लेते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 4x प्लस 5 log x, ठीक है। ये फंक्शन क्या फंक्शन है? ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 4x प्लस 5 log x, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। वही आपको डिफरेंशिएशन निकालना है, नॉर्मल टाइप है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले हैं तो डिफरेंशिएशन ही होगा। डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है आपको, ये आप कह सकते हैं एफ डैश एक्स, ठीक है। करते हैं स्टार्ट, लिखते हैं फंक्शन, लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 4x प्लस 5 log x। लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। स्टार्ट करते हैं, एफ डैश एक्स हो जाएगा, इसको हम y ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का डिफरेंशिएशन नॉर्मल ई टू द पावर एक्स रहेगा, ठीक है, प्लस 3 ई टू द पावर माइनस 4x का डिफरेंशिएशन, ये तो है ही नहीं फॉर्मूले में, नहीं है ना, तो हम क्या लिखेंगे? डी अपॉन डी एक्स ई टू द पावर माइनस 4x प्लस 5 को साइड में, log x का क्या हो जाएगा? 1 अपॉन x, क्योंकि इसका फॉर्मूला हमें है, देखो ये, ठीक है, क्लियर है। इसका हमने डिफरेंशिएशन नहीं किया, इसलिए हमने क्या लिखा? d अपॉन डी एक्स। अगर हम इसका डिफरेंशिएशन कर देते तो ये आइडेंटिटी गायब हो जाती है, नॉर्मल सी बात है। नेक्स्ट स्टेप में देखते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स लिख लेंगे, यहाँ पे आएगा ई टू दी पावर एक्स, इसका डिफरेंशिएशन हो चुका है, प्लस 3। हाँ, इस बात पे आते हैं, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, क्या है? ई टू दी पावर माइनस 4x है। हमें एक ऐसी आइडेंटिटी को x लेट करना है माइंड में लेट करेंगे, जिससे हमें क्या? इनमें से कोई एक फॉर्मूला दिखाई दे जाए, ठीक है, डिफरेंशिएशन का कोई फॉर्मूला दिखाई दे जाए, ऐसे सोच सकते हैं। माइनस 4x को अगर हम लेट करें x तो हमें फॉर्मूला मिलेगा यही वाला। अगर हम माइनस 4x को माइंड में लेट करें x तो ये क्वेश्चन बनेगा ई टू दी पावर x, और ई टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर x की वैल्यू क्या है? माइनस 4x। अब जिस चीज़ को हमने माइंड में लेट किया है उसका डिफरेंशिएट करना है, इंटू में आएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस 4x प्लस 5 अपॉन एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इसका डिफरेंशिएशन कर लेते हैं पहले। माइनस 4x साइड में आएगा, 12 ई टू दी पावर माइनस 4x, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, इंटू में 1 आएगा, कोई टेंशन ही नहीं है, प्लस 5 अपॉन एक्स। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नेक्स्ट फॉर्मूले देखते हैं, फॉर्मूला है डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स, फॉर्मूला होगा इसका कॉस एक्स, मतलब डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस एक्स। डी अपॉन डी एक्स कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन होगा माइनस के साइन एक्स, डी अपॉन डी एक्स टेन एक्स, फॉर डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स सेक एक्स, इसका होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, या आप लिख सकते हैं टेन एक्स इंटू सेक एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉड एक्स,
कॉट एक्स का होगा माइनस की कॉसेक स्क्वायर एक्स, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। ठीक है, कुछ और देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स, आपके पास दो फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। कितने फंक्शन? दो फंक्शन है। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, यहाँ पे दो फंक्शन है, एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। सपोज फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, डैश मीन्स डिफरेंशिएशन होता है, वन डैश मतलब वन टाइम डिफरेंशिएशन, टू डैश मतलब टू टाइम्स डिफरेंशिएशन। ठीक है, इंटू जी ऑफ एक्स को बिल्कुल ऐसे ही लिखेंगे, प्लस एफ ऑफ एक्स का हो चुका है इसलिए ऐसा ही लिख देंगे, इंटू जी डैश एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं डी अपॉन डी एक्स एफ ऑफ एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स। तो फॉर्मूला होगा एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स अपॉन जी ऑफ एक्स होल स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूले हो गए। इसमें कुछ और फॉर्मूले हैं, यहाँ पे देख लेते हैं। डी अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, वन अपॉन अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस अंडर रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स सेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन एक्स मॉड में है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, डी अपॉन डी एक्स कॉसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू वन अपॉन माइनस मॉड एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, ये हो गया आपके फॉर्मूले। इनका एप्लीकेशन और देख लेते हैं, वही सेम रहेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 5 लॉग एक्स प्लस या माइनस ले लेते हैं माइनस 10x। डिफरेंशिएशन करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, एफ डैश एक्स इक्वल टू 3 तो कांस्टेंट है, साइड में करेंगे। साइन इनवर्स एक्स का क्या हुआ, वन अंडर रूट में वन अपॉन वन माइनस एक्स स्क्वायर। एक बात और याद रखना, ये कांस्टेंट नंबर जब भी किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में रहेगा तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो नहीं होगा। ठीक है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। अगर कांस्टेंट नॉर्मल कांस्टेंट है, उसके साथ कोई वेरिएबल मल्टीप्लाई में नहीं है तो उसका जीरो हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, ये बात याद रखनी है थोड़ी सी। प्लस लॉग एक्स का होगा वन अपन एक्स, फाइव अपन एक्स माइनस 10x का होगा सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन हो गया। ठीक है, इसमें थोड़े और फॉर्मूले देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला क्या, यहाँ पे 2 फंक्शंस हैं मल्टीप्लाई में, अगर यहाँ पे 3 फंक्शंस हो जाएं, एफ ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, एच ऑफ एक्स, तो नॉर्मली बिल्कुल वैसे ही चलेगा, एक एक करके डिफरेंशिएशन करेंगे। एफ डैश एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स इंटू एच ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स इंटू एच डैश एक्स। ये आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, 3 फंक्शन जब मल्टीप्लाई में हो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन टू द पावर 3x। क्या है, साइन टू द पावर 3x। इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है, वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन एक्स की। इसकी वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन एक्स की। कैसे निकालेंगे, वही सेम फॉर्मेट का यूज़ करेंगे कि हमें एक ऐसी चीज़ को x सेलेक्ट करना है जिससे हमें क्या फॉर्मूला दिखाई दे जाए। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स की होल पावर 3 लिख सकते हैं। साइन एक्स को अगर हम मन में लेट कर लें x, तो वैल्यू हो जाएगी एक्स क्यूब, फॉर्मूला मिल के एक्स टू द पावर n का। लिखते हैं डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, y का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, एक्स टू द पावर n का डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या वैल्यू 3 आ गया,
साइन एक्स होल पावर 3 माइनस 1, किसको एक्स माना, साइन एक्स का, इंटू डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ये आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन देखते हैं। वाई इक्वल टू सपोज आपको दिया है साइन ई टू द पावर 3x, क्या है, ई टू द पावर 3x, साइन ई टू द पावर 3x, ये आपका क्वेश्चन। इसको आपको सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, वाई सेम एक ऐसी आइडेंटिटी को एक्स लाइट करना है जिससे हमें क्या कोई फॉर्मूला दिखाई देगा। यहाँ पे अगर हम ई टू द पावर 3x को लाइट करें एक्स, तो क्वेश्चन मिलेगा वाई इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, तो माइंड में लाइट करते हैं, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, साइन एक्स मतलब कॉस एक्स, कॉस ई की पावर 3x, एक्स की वैल्यू क्या थी, ये किसको एक्स मारा, ई की पावर 3x को, इसका डिफरेंशिएट करना है, इनटू डी अपॉन डी एक्स ई टू दी पावर 3x, ये आपका ई है। ठीक है, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस ई टू दी पावर 3x इंटू, इसका डिफरेंशिएट करने के लिए फिर हमें कोई सी चीज़ को एक्स मानना पड़ेगा क्योंकि फॉर्मूला नहीं मिल रहा है। ई टू दी पावर 3x से 3x को एक्स लाइट करेंगे तो क्वेश्चन मिलेगा ई टू दी पावर 3x का ई टू दी पावर 3x इंटू किसको एक्स माना, 3x को 3x, डी वाई अपॉन डी एक्स कॉस ई टू दी पावर 3x इंटू ई टू दी पावर 3x को आगे लिख लेना, ये अलग है, इसका आएगा क्या 3 नॉर्मल, क्योंकि x का क्या होता है 1। इसको अच्छे से लिखते हैं तो नंबर को साइड में लेते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 3 ई टू दी पावर 3x इंटू कॉस ई टू दी पावर 3x। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ये आपका क्या है, कॉस है। क्लियर। इसी में कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़े से। जैसे आपको क्वेश्चन दिया है एक अलजेब्रिक फंक्शन टाइप का है, क्यू रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएट करना है तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। इसका डिफरेंशिएशन करना है तो हमें क्या अंदर वाली चीज़ को एक्स सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्या होगा एक्स टू दी पावर 1/3, क्यू रूट का मतलब क्या 1/3, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स, पावर आगे आएगी और क्या होगा एक कम होगा 1/3 माइनस 1, किसको लेट किया था, डी अपॉन डी एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर कितना होगा -2/3, डी अपॉन डी एक्स मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, क्योंकि 1 का क्या 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, 0 प्लस एक्स 2x क्या होगा 2x, सही से लिखेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स वैल्यू आएगी 2x अपॉन 3, इसको अच्छे से लिखेंगे तो क्यू रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 2। ठीक, क्योंकि नीचे लाएंगे पावर पॉजिटिव और सही से लिख दिया तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं y इक्वल टू 10x डिग्री, वैल्यू निकालनी है डी वाई अपॉन डी एक्स की। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, ठीक है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है डिफरेंशिएट करना डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ पे x तो है नहीं, क्या है x डिग्री है तो लिखेंगे y इक्वल टू 10, x डिग्री को हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे पाई अपॉन 180 हो गया। अब निकालते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स की वैल्यू, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मन में लेट एक्स करेंगे तो 10x मतलब नॉर्मल सी बात है सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180 इंटू डी अपॉन डी एक्स, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे थे, किसका किया, किसको एक्स माना है इसको, तो पाई एक्स अपॉन 180 डिग्री डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर पाई एक्स अपॉन 180, इसका करेंगे तो वैल्यू क्या निकलेगी पाई अपॉन 180, एक्स का 1 हो जाएगा, ये आपका हो गया। ठीक है, इसी में अगर क्वेश्चन अगर ऐसा होता हो y इक्वल टू 10x डिग्री, हमें वैल्यू निकालनी होती डी वाई अपॉन डी एक्स डिग्री, किसकी वैल्यू डी वाई अपॉन डी एक्स डिग्री,
तो आपका आंसर होता है डी वाई अपॉन डी एक्स। टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर होता है सेक स्क्वायर एक्स डिग्री। क्वेश्चन कंप्लीट। वाई इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्रिक है 1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ये टाइप, ठीक है। तो आप इसको क्या डिवाइड का रूल या लेट करके अंदर वाली आइडेंटिटी को एक्स लेट करेंगे, एक्स की पावर 1/2 का फॉर्मूला लगा के, फिर उसके बाद जिसको लेट किया है एक्स उसका डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब डिवाइड का रूल लगाएंगे उसमें। ऐसे भी कर सकते हैं। आपके पास एक और तरीका है, क्या, ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करें। वाई इक्वल टू इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर, 1 प्लस साइन एक्स है अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। और एक बात याद रखें, अगर क्वेश्चन को सिंपल बनाना है तो यही करेंगे, क्या कि क्वेश्चन को थोड़ा सिंपल करें। ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री लगाएं, और कोई टाइप का क्वेश्चन है तो कुछ और लगाएं, और सिंपल करें क्वेश्चन। इसके अपोजिट साइन से 1 प्लस साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे मिलेगा 1 प्लस साइन एक्स। बिल्कुल सेम ये वही क्वेश्चन है जैसे टेंथ क्लास में ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन सॉल्व करते थे, बिल्कुल उसी स्टाइल में सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आएगा वाई इक्वल टू, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस साइन एक्स होल स्क्वायर, नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। वाई इक्वल टू आएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स, नीचे आएगा कॉस एक्स होल स्क्वायर, ले सकते हैं दोनों पे पावर, ऊपर नीचे आएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर के प्लेस पे क्या कॉस स्क्वायर है, तो दोनों पे होल पे स्क्वायर ले लो, स्क्वायर से रूट जाएगा, वाई इक्वल टू निकलेगा 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। सेपरेट करेंगे तो वाई इक्वल टू 1 अपॉन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। अच्छे से लिखेंगे तो वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस टेन एक्स। डिफ्रेंशिएशन करेंगे, अब लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन, सब जब सिंपल हो जाएगा क्वेश्चन तब डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स चलेगा। वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस इसका होगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स सेक एक्स कॉमन आ जाएगा, टेन एक्स प्लस क्या होगा सेक एक्स, ठीक है। और देखो टेन एक्स प्लस सेक एक्स की वैल्यू क्या है वाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या लिख सकते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, यहाँ देख लेते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू वाई इंटू सेक एक्स। आपको क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि आपको प्रूफ ये करना है तो आपको बिल्कुल प्रोसेस बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व करना है और ये चीज़ आएगी, ठीक है। नहीं तो आप इतना भी सॉल्व कर सकते हैं या इतना भी छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है वाई इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका क्वेश्चन है। फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक। आपको सॉल्व करना है वाई इक्वल टू, इसमें थोड़ी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री लगा, क्यों इनवर्स है इसलिए, ठीक है। साइन इनवर्स ये फॉर्मूला बनेगा एक्स माइनस साइन इनवर्स, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा, साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स, ठीक है। कैसे जरा गौर से देखें, एग्जाम्पल फॉर्मूला देख लेते हैं। साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। साइन इनवर्स ब्रैकेट में एक्स अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसी फॉर्मूले का यूज़ करते हैं इसमें, हो गया ये। डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी एक्स साइन इनवर्स एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसका करेंगे तो अंदर वाले को एक्स लेट करेंगे तो होगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स, क्योंकि रूट एक्स आएगा उसका स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, इंटू डी अपॉन डी एक्स रूट एक्स, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/2 रूट एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स, ये आपका सॉल्व हो गया। एक क्वेश्चन देखते हैं थोड़ा सा। y इक्वल टू दिया है साइन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो जब भी कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोई क्वेश्चन है उसका डिफरेंशिएशन करना है, आपको वही निकालना है, सेम डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना है, ये y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट नहीं है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें ये देखना है कि कोई ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लग रही, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं लग रही। तो थोड़ा सोचते हैं कि सपोज अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे 10 रखें
तो 1 माइनस टेन स्क्वायर अपन 1 प्लस टेन स्क्वायर फॉर्मूला बनता है किसका, cos 2x, है ना, cos 2 थीटा कह सकते हैं, cos 2x कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, डिपेंड करता है आप क्या रख रहे हैं। ठीक है, देखते हैं थोड़ा, रखते हैं इसको, चेक करते हैं। तो इससे क्या होगा कि ये इन्वर्स आइडेंटिटी हटेगी, क्वेश्चन सॉल्व होकर सिंपल सा हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा देख लेते हैं, लिखते हैं क्या, लेट x इक्वल टू टेन थीटा, क्या x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या निकलेगा आपका, टेन इनवर्स x। ठीक है, रखते हैं वैल्यू y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में आएगा cos 2 थीटा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से इनवर्स हटाना है तो हमें क्या, cos को किस में चेंज करना पड़ेगा, साइन में। cos साइन में कैसे चेंज होगा, साइन जब इसको हम लिखेंगे π/2 माइनस 2 थीटा, तभी चेंज होगा ना, नॉर्मल सी बात है। साइन से साइन इनवर्स हटेगा, y इक्वल टू निकलेगा π/2 माइनस 2 थीटा, और थीटा की वैल्यू क्या अपनी, थीटा इक्वल टू क्या था, टेन इनवर्स x, इसके हिसाब से π/2 माइनस 2 टेन इनवर्स x। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y का होगा dy/dx, ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें x नहीं है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 माइनस 2 टेन इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। याद रखना है जरा कि इसका हम डिफ्रेंशिएशन नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें वैल्यू निकालनी है dy/dx की, क्योंकि ये अभी थीटा में है, x तो है नहीं, इसलिए डिफ्रेंशिएशन यहाँ पे नहीं कर सकते। क्वेश्चन को हम चेंज करेंगे फिर उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 है आपका। ठीक है, फाइंड dy/dx। ठीक है, ये अपना क्वेश्चन है, कैसे फाइंड करेंगे, जरा गौर से देखो, कुछ फॉर्मूले, इसको देख के थोड़ा कुछ फॉर्मूले जैसा दिखाई दे रहा है, हाँ दिख रहा है ना, बस यहाँ पे साइन इनवर्स और होता तो काम अपना बन जाता, फॉर्मूला बन जाता। तो हम क्या करते हैं, साइन इनवर्स ले लेते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। साइन इनवर्स ले लेते हैं दोनों साइड, y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर ब्रैकेट इक्वल टू साइन इनवर्स 1। ये फॉर्मूला बन गया साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1 मतलब π/2। ठीक है, इसका डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, साइन इनवर्स y को ऐड करेंगे x, तो क्या साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो 1/√1 माइनस x की वैल्यू क्या है y, तो वाई स्क्वायर, और y के डिफरेंशिएशन तो dy/dx प्लस साइन इनवर्स x 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसका जो कॉन्स्टेंट है 0, dy/dx वैल्यू निकलेगी क्या, 1/√1 माइनस वाई स्क्वायर, ये उस साइड आएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू निकलेगी dy/dx, ये डिवाइड में उस साइड जाएगा तो कैसा हो जाएगा, मल्टीप्लाई √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। दोनों पे रूट होगा तो एक ही रूट में अरेंज कर लिया, इसको इस साइड लाएंगे तो ये प्लस में आ जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। ये अपना प्रूफ हो गया। ठीक है, यहीं पे हमारा ये सॉल्व हो गया, dy/dx की वैल्यू निकल आई। अगर क्वेश्चन हमारा प्रूविंग वाला होता तो यहाँ पे ये प्रूफ हो जाता। ठीक है, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे। ठीक है, प्रूफ करने के लिए बोला है तो प्रूफ कर देंगे, और सॉल्व करने के लिए बोला है तो सॉल्व करने की वैल्यू निकाल देंगे। ठीक है, क्वेश्चन है y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। ठीक है, क्या है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है। कैसे बताया, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, एक x वाला फंक्शन, ये x वाला फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन के ऊपर फंक्शन। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें करना क्या है, कुछ प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करना है, जैसे लॉग की प्रॉपर्टीज़। फंक्शन के ऊपर फंक्शन है तो लॉग ले लेंगे, लॉग y इक्वल टू लॉग x टू द पावर x। तो ये लॉग क्या करेगा, लॉग y इक्वल टू x लॉग x। ठीक है, यहाँ पे याद रखते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं तो बेस ई है आपका। ठीक है, क्योंकि बता चुके हैं पहले भी और वीडियोस में कि अगर कोई आपका फंक्शन वाला क्वेश्चन है और उसमें आप लॉग का यूज़ कर रहे हैं तो बेस क्या होगा, ई होगा, और न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो उसमें बेस क्या होगा, 10 होगा ऑलवेज। ठीक है, फिक्स है, इसी हिसाब से आपकी वैल्यूज निकलेंगे। क्या है, डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। लॉग वाई 1/y, वाई का क्या होगा dy/dx इक्वल टू टू फंक्शंस मिल गए एक्स और लॉग एक्स। एक्स का करते हैं 1 होगा लॉग ई बेस एक्स इंटू में 1, कोई टेंशन ही नहीं, 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है। प्लस एक्स को हम ऐसे लिखेंगे लॉग एक्स का करेंगे तो 1/x आएगा dy/dx। वाई डिवाइड में यहाँ पे उस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई होगा वाई ब्रैकेट में लॉग एक्स प्लस 1। आपको वाई की वैल्यू रखनी है तो रख सकते हैं, नहीं रखना तो इतना भी छोड़ सकते हैं x⁴x log x प्लस 1। ये फॉर्मेट है y = f(x)(g) टाइप का क्वेश्चन ऐसा हो, ठीक है। ये इस फॉर्मेट में आता है, इस टाइप के क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके लॉग लेके ही करने हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं थोड़ा क्वेश्चन और अलग हो। जैसे आपका क्वेश्चन दिया है y⁴sin x इक्वल टू log x होल पावर e⁴x, ठीक है। यहाँ लॉग की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, याद रखना, क्योंकि होल पावर पे लॉग के। तो हम क्या करेंगे, लॉग ले लेंगे, लॉग लेंगे log y⁴sin x इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा log होल पावर e⁴x, पावर आगे आएगी sin x log y, यहाँ पे e⁴x आगे आएगा log x हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, डिवाइड का रूल लगाएंगे, यहाँ पे फर्स्ट इंटू सेकंड लगाएंगे, d/x की वैल्यू निकालेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा क्या, sin x क्या होगा cos x, log y आपका ऐसा ही रहेगा प्लस sin x और log y का 1/y dy/dx इक्वल टू, इसमें मल्टीप्लाई का रूल लगने, क्योंकि दो फंक्शन है, एक और एक दो, e⁴x रहेगा log x प्लस e⁴x। अब log x का करोगे तो 1/, यहाँ प्लस लगाते हैं log x इंटू log x का करोगे तो 1/x, ठीक है। दोनों का साथ में ही कर दिया, इसको x लेट किया 1/log x आ गया, log x का करोगे तो 1/x हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे हम इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा साइड में देख लेते हैं, ये अलग है, ठीक है। इसका थोड़ा यहाँ पार्ट देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। क्या होगा, यहाँ से हमें d/dx की वैल्यू निकालनी, बाकी सबको साइड ट्रांसफर करेंगे। sin x/y dy/dx इक्वल टू e⁴ log x, ठीक है, प्लस e⁴x/log x और यहाँ इंटू में x भी, ठीक है। और इसको, इस वाले पार्ट को हम वहाँ ले जाएंगे उस साइड, तो क्या आएगा माइनस का cos x log y, यहाँ से d/dx की वैल्यू निकालेंगे, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन अपना x⁴ y प्लस y⁴x प्लस x⁴x इक्वल टू a⁴p फाइंड करना है हमें dy/dx, ठीक है। यहाँ पे देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, लॉग नहीं ले सकते, क्यों, बीच में क्या है, प्लस है। अगर मल्टीप्लाई होता या डिवाइड होता तो आप ले सकते थे, ठीक है। यहाँ प्लस या माइनस हो तो लॉग नहीं लेना है। क्या करेंगे, इसको y1 लेट कर लेते हैं, इसको y2 लेट कर लेते हैं, इसको y3 लेट कर लेते हैं, इक्वल टू a⁴b लेट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएशन करते हैं, y1 का डिफ्रेंशिएशन dy1/dx होगा प्लस dy2/dx होगा, dy3/dx होगा, इक्वल टू इसका डिफ्रेंशिएशन 0 होगा। यहाँ लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। dy1/dx की वैल्यू निकालते हैं, तो y1 इक्वल टू x⁴y हो जाएगा, लॉग लेंगे तो log y1 इक्वल टू log x⁴y, log y1 यहाँ y log x, डिफ्रेंशिएशन करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x, 1/y1 dy1/dx इक्वल टू, यहाँ पे मिलेगा फर्स्ट इंटू सेकंड, तो dy/dx log x प्लस यहाँ से क्या मिलेगा y/x, dy1/dx की वैल्यू क्या निकलेगी, y1 की वैल्यू क्या है x⁴y ब्रैकेट में dy/dx log x प्लस y/x, ठीक है। ऐसे ही y2 की वैल्यू निकालते हैं, तो y2 इक्वल टू निकलेगा क्या, y⁴x लॉग लेते हैं, log y2 इक्वल टू log y⁴x, log y2
ये x आगे आएगा x log y, डिफ्रेंशिएशन करते हैं, डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, log y2 का होगा क्या 1/y2 dy2 अपॉन में dx इक्वल टू x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा तो log y रहेगा, प्लस x ऐसा ही log y का करोगे तो 1/y dy अपॉन dx आएगा, dy2 अपॉन dx की वैल्यू निकल गई, dy2 की वैल्यू क्या है y टू द पावर x और यहाँ log y प्लस x टू द पावर y dx y अपॉन dx, ठीक है। ये आ गया अपना x टू द पावर x का डिफ्रेंशिएशन। यहाँ देख लेते हैं थोड़ा सा, x टू द पावर x ये y3 के इक्वल था, डिफ्रेंशिएशन करेंगे लॉग ले लेते पहले क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन है, y3 इक्वल टू लॉग x टू द पावर x, log y3 इक्वल टू x log x 1/y3 dy3 अपॉन dx इक्वल टू log x का 1 हो गया प्लस यहाँ होगा x अपॉन x, इससे ये कैंसिल 1 आएगा, dy3 अपॉन dx की वैल्यू निकली आपकी, y3 की वैल्यू x की पावर x log x प्लस 1, ये आपका कंप्लीट। ये सारी वैल्यूज उठा के रखते हैं, ठीक है। y1 की वैल्यू क्या है अपनी x टू द पावर y dy अपॉन dx log x प्लस y अपॉन x, ठीक है। dy2 की वैल्यू क्या है y प्लस y टू द पावर x log y प्लस x अपॉन y dy अपॉन dx ब्रैकेट क्लोज, log y3 dy अपॉन dx की वैल्यू dy3 अपॉन dx की वैल्यू क्या है x टू द पावर x ब्रैकेट में log x प्लस 1 और इक्वल में क्या है अपना 0, ठीक है। इक्वल में क्या है 0 है, हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते हैं x टू द पावर y dy अपॉन dx log x प्लस y अपॉन x इंटू x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x log y प्लस y टू द पावर x अपॉन y dy अपॉन dx। ये तो नॉर्मली रहेगा x टू द पावर x क्योंकि इसमें dy dx नहीं, log x प्लस 1 इक्वल टू 0, dy dx कॉमन ले लेते हैं, dy अपॉन dx कॉमन लेते हैं, वैल्यू निकलेगी log x इंटू में x टू द पावर y, ठीक है। यहाँ से ये मिलेगा dy dx प्लस y टू द पावर x अपॉन y, ठीक है। बाकी सबको उस साइड ले आते हैं तो सारे नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। ये उस साइड आएगा तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव y अपॉन x माइनस कॉमन ले लेते हैं x टू द पावर y, यहाँ से नेगेटिव ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन ले लिया y टू द पावर x log y और ये भी उस साइड आएगा तो कैसा हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, नॉर्मल की बात है। तो माइनस कॉमन लेंगे प्लस में आएगा x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर x, ये करो dy अपॉन dx की वैल्यू निकलेगी, ये पूरी आइडेंटिटी डिवाइड में जाएंगे, माइनस y टू द पावर x टू द पावर y प्लस y टू द पावर x log y प्लस x टू द पावर x log x प्लस x टू द पावर x ब्रैकेट अपॉन में माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे डिवाइड में x टू द पावर y log x प्लस y टू द पावर x इंटू एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। हमें ये चीज़ तब करनी है जब हमारे पास फंक्शन के ऊपर फंक्शन और बीच में प्लस या माइनस में एक और में फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट का यूज़ करना है, ठीक है। ये आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन एक्स प्लस डॉट डॉट, इस टाइप का क्वेश्चन। ये अप टू इनफाइनाइट टाइम्स तक रिपीट हो रहा है ना, नॉर्मल, कुछ टेंशन नहीं है। तो हमें करना क्या है, ये देखना है इस टाइप के क्वेश्चन में, ये देखना है कि क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन अपना कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है, वही सेम क्वेश्चन है, डी वाई डी एक्स फाइंड आउट करनी, फाइंड डी वाई डी एक्स, ठीक है। तो देखना है क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है। तो इक्वल में जो चीज़ है वो रख देंगे यहाँ पे, y इक्वल टू क्वेश्चन बनेगा अंडर रूट साइन एक्स प्लस वाई, और दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई हो जाएगा। डिफ्रेंशिएशन करना है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, 2y dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स का कॉस एक्स हो जाएगा प्लस वाई का dy अपॉन डी एक्स होगा।
वैल्यू निकालते हैं डी वाई डी एक्स की। डी वाई डी एक्स इस साइड लाएंगे, कॉमन लेंगे, 2y माइनस 1 इक्वल टू कॉस एक्स। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकलेगा क्या अपना, कॉस एक्स अपॉन में 2y माइनस 1। ठीक है, इस टाइप से। मेन क्या है अपना, ये प्रोसेस तो आप कर ही लोगे, नॉर्मल है। मेन ये है कॉन्सेप्ट, हमें ये देखना है क्वेश्चन कहाँ से रिपीट हो रहा है। क्वेश्चन जहाँ से रिपीट हो रहा है इक्वल में जो चीज़ है वो डायरेक्ट रख देंगे। क्या, क्वेश्चन जहाँ से रिपीट हो रहा है वहाँ देखना है कहाँ से रिपीट हो रहा है, इक्वल में जो चीज़ है वही रख देंगे उसी के प्लेस पे। ठीक है, और क्वेश्चन आपका नॉर्मल टाइप सॉल्व होगा जैसे करते थे, स्क्वायर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये एक टाइप है। इस टाइप से जैसे एक और भी क्वेश्चन होता है, जैसे y इक्वल टू लिखा हुआ है एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर डॉट डॉट इनफाइनाइट टर्म्स तक है। ठीक, रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से, तो लिखेंगे y इक्वल टू एक्स टू द पावर वाई, लॉग लेते हैं क्योंकि फंक्शन के ऊपर फंक्शन हो जाएगा, लॉग y और y लॉग x, और नॉर्मली सॉल्व कर देंगे, लिखेंगे क्या, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, और डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिवाइड x की वैल्यू निकालेंगे, क्वेश्चन खत्म। ठीक है, क्वेश्चन है अपना y इक्वल टू साइन थीटा 3 साइन थीटा, x इक्वल टू दिया है 4 tan स्क्वायर थीटा, फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स। ठीक है, y एक पैडल फॉर्म में है, x एक पैडल फॉर्म में, एक इक्वेशन दिया, दो अलग अलग इक्वेशन है। तो हम करेंगे क्या, दोनों का देखो किस फॉर्म में है, थीटा की फॉर्म में दोनों, तो दोनों का थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। y को लेते हैं पहले, y इक्वल टू लेते हैं क्या है 3 साइन थीटा, डिफरेंशिएट करते हैं डी वाई अपॉन डी थीटा, लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। ठीक, 3 साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, कंप्लीट। y को एक्स को लेते हैं, x इक्वल टू 4 tan स्क्वायर थीटा, वही से लिखते हैं डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, x का होगा डी एक्स अपॉन डी थीटा, 4 इसको tan स्क्वायर को क्या x ऐड करेंगे, 2 आ जाएगा, 4 इंटू 2 tan थीटा, और tan थीटा का फिर से करेंगे तो क्या होगा सेक स्क्वायर थीटा, तो डी एक्स अपॉन डी थीटा वैल्यू निकलेगी आपकी 4 टू 8 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक, हमें क्या निकालना था, डी वाई अपॉन डी एक्स, लिखते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू डी वाई अपॉन डी थीटा डी एक्स अपॉन डी थीटा, ये आपका फॉर्मूला होता है एक तरीके से। डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या होगा, वैल्यू रखते हैं, डी वाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू क्या है 3 कॉस थीटा अपॉन में 8 tan थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपका हो गया। सेक स्क्वायर थीटा को ऊपर ले आते हैं, डी वाई अपॉन डी एक्स निकलेगा क्या 3/8 कॉस कितना होगा 4 थीटा, साइन कॉस को चेंज करते हैं, साइन थीटा ऊपर जाएगा कॉस थीटा, ये 5 हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू निकलेगा 3/8 कॉस 5 थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, ये सारे के सारे फॉर्मेट आपके डिफरेंशिएशन के कंप्लीट हो गए। ठीक है, थैंक यू।